आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। पीएम मोदी ने देश के सामने शुरू की मन की बात। रेडियो पर 95 बार देश को संबोधित कर रहे पीएम मोदी। 11 बजे से शुरू हुआ संबोधन। G20 समूह शेरपा अमिताभ कांत ने शनिवार को बहुपक्षीय मंचों से सुधार की अपील की। 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। गुजरात की रैली में अमित शाह ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, कांग्रेस सरकार में आतंकवादी बड़े पैमाने पर करते थे हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर किया पलटवार। खड़गे ने कहा, संविधान आज फंडामेंटल क्राइसिस से जूझ रहा। श्रद्धा का आरोपी पहुंचा तिहाड़। कोर्ट ने आफताब को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात शुरू कर दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वो 95 बार देश के सामने हैं। अब पीएम मोदी रेडियो के जरिए देश को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में G20 का जिक्र किया है और साथ ही लोगों से कहा है कि भारत जो है अब वो अंतरिक्ष में अपनी पकड़ बना रहा है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे कभी तस्वीरें बनाते थे कागज पर चांद की, आज वो सैटेलाइट भेज रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को, स्कूल कॉलेजों को अब G20 के का जो लोगो है भारत की तरफ से वो अपने टी शर्ट पर छपवाएं, अपने कपड़े पर उसका प्रिंट करवाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि G20 को लेकर सभी विद्यालय और कॉलेज जो है वो उसको लेकर प्रतियोगिताएं कराएं, इसके बारे में लोगों को, बच्चों को जानकारी दे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात के जरिए देश को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ज्ञान विज्ञान की बात की, देश के विकास की बात की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का विकास अब तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे कभी चांद की तस्वीरें अपनी कॉपियों पर बनाया करते थे, आज अब वो उसी अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज रहे हैं। हिंदुस्तान ने इतनी प्रगति की है। साथ ही उन्होंने 2023 में भारत की G20 मेजबानी का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि G20 का जो लोगो भारत की तरफ से दिखाया गया है उसको लेकर लोगों में प्रचार किया जाए। G20 के बारे में स्कूल कॉलेजों में समिट रखी जाए, लोगों को जानकारी दी जाए। आपको बता दें कि 95 बार प्रधानमंत्री मोदी रेडियो के जरिए मन की बात कह रहे हैं अपनी और देश को संबोधित कर रहे हैं। वहीं 2023 की G20 समिट की अध्यक्षता भारत को मिली है। 2023 समिट में भारत के पास अपनी योजनाओं और प्राथमिकताओं को सदस्य देशों के सामने रखने का मौका होगा। इसके लिए सबसे पहली बैठक शनिवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई है। G20 समूह शेरपा अभिकान दास ने शनिवार को बहुपक्षीय मंचों में सुधार की अपील की है। इंडोनेशिया ने औपचारिक रूप से बाली में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत को G20 का नेतृत्व सौंप दिया है। देश की अध्यक्षता 1 दिसंबर से शुरू होगी। कांत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप पर आयोजित की गई G20 अध्यक्षता बैठक में बोल रहे थे। इस द्वीप को हैवलॉक आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय G20 शेरपा ने प्रतिनिधियों से कहा कि प्राथमिकता जलवायु वित्त के लिए समावेशी और सतत वृद्धि होनी चाहिए। कोविड-19 महामारी से भारत के मुकाबला करने का जिक्र करते हुए कांत ने कहा कि कैसे ये देश विश्व के फार्मेसी और टीका का केंद्रीय स्थल बन गया। उन्होंने सतत विकास लक्ष्य और भारत के डिजिटल परिवर्तन पर भी जोर दिया। कांत ने सभी देशों से आतंकवाद की बुराई से निपटने का भी अनुरोध किया है। गुजरात में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनेता अपने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस समय गृह मंत्री अमित शाह का नाम सबसे आगे है। अमित शाह अपनी हर रैली में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर जमकर हमला कर रहे हैं। शनिवार को एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब आतंकवादी
हमले बड़े पैमाने पर होते थे और पाकिस्तान के आतंकवादी भारतीय सैनिकों को मारते थे, लेकिन तात्कालिक सत्ताधारी पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति के कारण कभी उनकी निंदा नहीं की। अमित शाह ने 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की निगरानी में ऐसा हमला करना असंभव है। उन्होंने कहा कि आज 26/11 के हमले की बरसी है। इस दिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई में 164 लोगों की हत्या कर दी थी। मैं दिवंगत आत्माओं को अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हालांकि इस तरह के हमले कांग्रेस के शासन के दौरान बड़े पैमाने पर हुए थे। आज 26/11 जैसे आतंकी हमला करना संभव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग लगातार चल रही है, यह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें किरेन रिजिजू ने कहा है कि केंद्र और न्यायालय के बीच जारी गतिरोध के बीच रिजिजू ने कोलिजियम का विरोध किया है और कहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है और आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इसी पर पलटवार करते हुए खड़गे ने कहा कि एक जज की रहस्यमयी मौत जजों के अहम फैसले से पहले अर्जेंट ट्रांसफर को देश भुला नहीं सकता। कांग्रेस ने कहा कि इसके बावजूद कानून मंत्री लेक्चर दे रहे हैं कि आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। खड़गे ने यह भी कहा कि संविधान आज फंडामेंटल क्राइसिस से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थानों में आरएसएस की पहुंच की वजह से ये संकट पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार खुद और इसके संस्थानों ने आरएसएस के सामने घुटने टेक दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह तक कहा कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो सोशल सर्विसेज के नाम पर समाज में नफरती प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस के लिए अल्टरनेटिव के रूप में हिंसा सबसे पहले है। उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक तौर पर संस्थानों में बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। चंद लोग हमेशा बाबा साहब गांधी में लड़ाई करने की सोचते हैं। चंद लोग नेहरू जी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच में दूरी रखने का सोचते हैं, सरदार पटेल की दूरी रखना चाहते हैं। ये सब लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाले हैं, इसीलिए हमको इनसे बहुत जागृत रहना चाहिए। वो जागृति उसी वक्त आ सकती है अगर आप संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ जुड़े होंगे, तभी ये सब कुछ हो सकता है। वहीं चीन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों ने दुनिया के साथ भारत को भी चिंता में डाल दिया है। वो भी ऐसे समय जब भारत में कोरोना के बेहद कम मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में पड़ोसी देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। हालांकि भारत सरकार इसको लेकर अलर्ट नजर आ रही है और इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ नए नियम बनाए गए हैं। खासकर अंडमान निकोबार के लिए अगले महीने क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर यदि आप अंडमान निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर या लद्दाख के लेह की यात्रा कर रहे हैं तो आपने कोरोना वैक्सीन नहीं लिया है और परेशानी में पड़ सकते हैं। आपके पास RT-PCR जांच की रिपोर्ट होनी चाहिए। हालांकि लोगों से इसे काफी परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेशों ने कोरोना संबंधित प्रतिबंधों में ढील दे दी है, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जो अब भी चाहते हैं कि जिन लोगों ने टीकाकरण नहीं कराया है वे यात्रा शुरू करने से पहले 48 से 96 घंटों के भीतर अनिवार्य रूप से RT-PCR जांच करा लें या हवाई अड्डों पर पहुंचने पर उनकी जांच की जाए। वहीं श्रद्धा मर्डर केस में मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाला तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। कोर्ट ने उसे 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दिल दहला देने वाले अपराध के आरोपी को तिहाड़ के जेल नंबर 4 में रखा गया है। उसकी निगरानी का खास ध्यान रखा जा रहा है। उसके लॉकअप के पास CCTV कैमरे लगाए गए हैं और उस पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। हत्यारोपी आफ्ताब की निगरानी में सुरक्षा गार्ड भी लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आफ्ताब जेल में ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकेगा। आफ्ताब को शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत की एक अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तिहाड़ में शिफ्ट के लिए जाने से पहले हत्यारोपी का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। दिल्ली पुलिस की टीम उसे रोहिणी के मेडिकल अस्पताल लेकर गई थी, जहां उसके
CGBP चेकअप और कुछ अन्य बॉडी चेकअप हुए। मुमकिन है कि अब सोमवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया जाए, जहां कई और राज्य खुलने की उम्मीद है। इससे पहले शुक्रवार को उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी अधूरा रह गया था। आफ्ताब के पहले चरण का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण का टेस्ट बाकी है, जिसके लिए जांच टीम ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। शनिवार को इस केस में एक बड़ा खुलासा भी हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस टीम को महरौली के जंगलों में जो हड्डियां मिली थी वो असल में श्रद्धा की ही थी। हड्डियों का DNA टेस्ट किया गया, जो उसके पिता के DNA से मेल खाता है। जांच के टीम ने बताया कि हड्डियों को आरी से काटकर जंगलों में फेंका गया है। वहीं तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जेल से हर रोज नई वीडियो सामने आ रही है। कभी वो किसी से मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी वो खाना खाते हुए उनका वीडियो जो है वो सामने आ रहा है। अब सत्येंद्र जैन का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उनके सेल में 2 लोगों को हाउस कीपिंग सर्विस करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही सत्येंद्र जैन जेल अधिकारियों से बातचीत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली भाजपा के नेता हरीश खुराना ने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल के लाड साहब के ठाठ जेल में 10 कर्मचारी करते हैं उनकी सेवा। गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी जांच का सामना कर रहे हैं और कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो तिहाड़ में बंद है। इस जेल की देखरेख का जिम्मा दिल्ली सरकार के पास है। भाजपा और कांग्रेस दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर जेल में अपने मंत्री को VVIP ट्रीटमेंट मुहैया कराने का आरोप लगा रही है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में उपराज्यपाल के जरिए तिहाड़ जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।